क्या क्या पढ़ा था अपन ने, एक बार मुझे दिखा दो। हाँ, अपन वो पढ़ रहे थे टेबल, है ना। तो जो लोग बच्चे आज बैठे हैं और पिछली क्लास में नहीं थे, तो पहले तो वो पन्ने छोड़ दो, उतने पेजेस छोड़ो। मैथ्स, अच्छा क्या साइंस लिख रहे थे क्या अभी उसमें? साइंस कहाँ लिखते हो आप लोग? दूसरी कॉपी में। मगर आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, दिखाओ मुझे, इधर दिखाओ। आप ऐसा कर सकते हो कि यदि यहाँ से मैथ्स लिख रहे हो ऐसा सीधा सीधा, है ना, तो इसको सीधा उल्टा करो और उल्टा ही ऐसा आप क्या लिखो, साइंस। एक दिन दोनों तरफ से आएगी और भर जाएगी कॉपी, अपन फिर नहीं ले लेंगे। तो एक ही रजिस्टर में दोनों चीज, फिर भी सेपरेट। आप बच्चा ये सीधे होके बैठो, पीछे सरक जाओ, पीछे वाली और पीछे जाओ, टिक के बैठो आराम से। ये खींच लो टेबल अपनी तरफ, है ना। हाँ, और खींच लो। हाँ, आराम से बैठो, झुक के मत बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो सुनो बड़े गौर से भाई, अपन ने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, पहले रिकॉल करते हैं। मार्केट में दो एंगल खास हैं, क्या क्या? 30 डिग्री एंड। कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो आज पहली बार बैठे हैं और उन्होंने रिकवरी वीडियो से नहीं करी? हाथ उठाओ। आप सभी बच्चों से हाथ नीचे करें। नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। करबद्ध समझते हैं? हाथ जोड़कर। क्या? नम्र निवेदन है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेक्चर 1 नहीं, आज कौन सा लेक्चर है? 3 है भाई आज। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की रिकवरी वीडियो से कीजिएगा। अपन रोज कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसका उपयोग करिए। बगल वाले रूम में अपनी वीडियो लैब है, खूब सारे कंप्यूटर्स लगे हैं। आप प्लीज़ रिकवरी कल आके कर लेना या परसों आके कर लेना। सुबह सुबह आ जाना, 4 घंटे बैठना पड़ेगा। या एक काम करो, कल 2 बजे आ जाना, 2 से 4 रिकवरी करना, 4 बजे से 4 बजे फ्री आप। या परसों 2 से 4 आ जाना, एक लेक्चर हो पाएगा मगर, है ना। तो आप क्या करना, रिकवरी कर लेना। कल का दिन फ्री रहते हो ना, है ना। तो कल आप आ जाना 4 से 8 लगातार। अपनी क्लास लगती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 4 to 6 साइंस और 6:15 to 8:15 मैथ्स। ऐसा। चलिए, तो मैंने क्या बोला था? मार्केट में 2 एंगल खास हैं। क्या 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 क्या? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अरे यस बच्चा, मार्केट में 2 वैल्यूज खास हैं। क्या क्या? 1/2 एंड, ठीक। फिर थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपनी पिछली क्लास। हमने डायलॉग लिखा था, कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता है। कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? कॉस हमें 60 डिग्री पर क्या देता है? हाफ देता है साहब। तो 60 डिग्री में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? बोलो भाई साहब, तुम बोलो भाई साहब। उनको तो बोलने दो, उनके हिस्से के सारे काम तुम करोगे का? हाँ। तो पक्की बात, साइन हमें 30 डिग्री पर क्या देगा? क्या क्या देगा? क्या देगा? हाँ बोलो। आप सुस्त होके बैठे रहोगे ना तो मुझे फीस तो मिल जाएगी, मगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएंगे। और एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए तो
मिठाई का डब्बा नहीं आएगा, मेरी नज़र उस पे है, इसलिए मैं तुमसे बुलवाऊंगा और तुम्हें ज़बरदस्ती सिखाऊंगा। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता है। 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो साइन को देना पड़ेगा। कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, मार्केट में दो एंगल खास हैं, तो कॉस हमें 30 पर भाई कुछ और देगा ना, तो क्या देगा? √3/2 देगा। वाह भैया वाह। 30 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? 60। तो साइन को हमें 60 डिग्री पर क्या देना पड़ेगा? हमने पिछली क्लास में सीखा था ये 60 है, ये 30 है, तो उसके बाद कौन आएगा? 30 है, सॉरी 0 है, 30 है, 60 है, तो फिर कौन होगा? इधर भी मैंने कॉस लिख लिया, इधर भी मैंने कॉस लिख लिया। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि C फॉर S फॉर साइन, शरीफ ऑब्लिक समझदार। यस, अब जोर से नहीं बोलना। C फॉर कॉस, C फॉर, जोर से नहीं बोलना। तो सुनिए बड़े गौर से। सॉरी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि कॉस एक बुरा व्यक्ति है। कॉस कैसी प्रवृत्ति का है? बिहेवियर कैसा है उसका? बुरा। कॉस की जेब में 90,000 रुपए रखे हैं। कॉस की जेब में कितने रखे हैं भैया? 90,000 रखे हैं। कितने रखे हैं? अरे यस। मगर तुम उससे कभी उधार मांगने जाओ, वो बुरा है, क्या कहेगा? नहीं है। क्या कहेगा? तो इसलिए सामने आंसर क्या? अरे यस। हेलो हाय। मैं 90 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? इसलिए सामने क्या? अब कुछ लोग शरीफ समझदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं। अब कोई व्यक्ति ने सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब वो मूर्ख है, ऐसा तो है नहीं। उसकी लाइफ स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। तो कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति कैसा है साहब? गरीब। अब फिर भी वो उधार मांग मांग के अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो क्या मतलब? एक आध दिन आत्महत्या करेगा। तो समझदार व्यक्ति कौन? उसके पास जितने पैसे हैं उसमें जो माल आ जाए वो पहनेगा, घूमेगा, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो साइन किस कैटेगरी में आता है? समझदार। वो गरीब है, उसकी जेब में 0 है, तो उसने शो कर दिया, उसने बोल दिया दुनिया से कि मेरी जेब में 0 है। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब एकदम आनंदित, खुश है वो। अब कॉस की जेब में कुछ नहीं है, बुरा है वो, तुम्हारे पास आएगा और आके तुमसे क्या कहेगा? चल चल 1-1 लाख रुपए मिलाते हैं और एक कंपनी शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, मैं बाद में मिला दूंगा। क्या? तो जेब में कुछ नहीं है और तुमसे क्या बोलेगा? 1 लाख रुपए है, मतलब उसके सारे कार्यक्रम झूठ पर आधारित हैं। क्या? यस यस। अब सुनिए बच्चा, मैं 0 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? मैं 0 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो ये क्या समझ रहे हैं भाई? अरे हाँ भाई हाँ। साइन शरीफ है, अच्छा दोस्त है तुम्हारा, उसकी जेब में 90,000 रुपए रखें। कितने रखें? कितने रखें? तुम मुझसे कहने गए कि भाई कुछ उधार दे दे, मुझे अभी अर्जेंट जरूरत है, तो उसने क्या कहा? दोस्त चिंता मत कर, लगभग 1 लाख रुपए हैं। क्या बोला? आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, पिछली क्लास में अपन ने दूसरे भी डिस्कशन किए थे। कैसे डिस्कशन किए थे सुनिएगा, इसको मत देखो, मेरे से बात करो। मैंने आपसे कहा था कॉस हमें 60 डिग्री पर हाफ देता है, ये तो याद हो गया। तो 60 पर उसने हाफ दिया, तो 30 पे कुछ और देगा ना, सेम थोड़ी दे देगा। तो 30 पे क्या देगा? √3/2, दूसरी वाली वैल्यू। कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, तो साइन 60 पे कुछ और देगा।
सेम थोड़ी दे देगा। तो कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, इसलिए साइन 60 पर कुछ और देगा। क्या देगा? √3/2। कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, तो साइन 60 पर कुछ और देगा, तो साइन फिर हाफ किस पे देगा? 30 पर, क्योंकि 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए। कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, तो कॉस हमें 30 पर क्या देगा? √3/2। कॉस ने हमें 60 पर हाफ दिया है, तो साइन कितने पर हाफ देगा? 30 पर। कॉस ने 60 पर हाफ दिया है, तो साइन 60 पर हाफ नहीं दे सकता, कभी और देगा। तो कब देगा? 30 पर। ऐसे गोल घुमा घुमा कर खुद से ही खूब सारे सवाल कर लो। जैसे कॉस हमें 60 पर हाफ देता है, तो खुद से उल्टा सवाल पूछो, कॉस हमें हाफ कब देता है? 60 पर। ऐसा तो खुद ही आप रिकॉल करेंगे ना, तो वो इतना इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा का नाम बताइए, तो तुम ये थोड़ी कहते हो कि मैं डायरी देख लूं। तुम तो ये कहते हो ना, भाई ये है पापा का नाम। मतलब सिंपली आपको याद है, अलग से याद नहीं रखना पड़ा। वैसे मेरी मैथमेटिक्स आपको सिंपली याद हो जाए, अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ये मेरा उद्देश्य है। मिटा दूं इसको? नहीं, नए पुराने सब लोग लिख लो रिकॉल के नाम पे। मेरी बात सुनो, यहां से लेकर वहां तक पूरी हेडिंग सारे बच्चे डालेंगे, और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के लिए पेजेस छोड़ेंगे। ये तुम बीच में से क्यों लिख रहे हो? यहां कुछ और है ना, छोड़ो इसको, यहां आ जाओ। हाँ, यहां आ जाओ, ठीक है। यहां लिख दो मैथ्स बाई सुहाग, और दोस्त से पूछो कितने पेज छोड़ना। तुम साइंस मैथ्स कंबाइन कर रहे हो, लाहौल वलाकुवत, खुदा कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। पीछे से लिखो तुम, मैं सिखा रहा हूं फिर भी तुम वही कर रहे हो, मिक्सचर कर ला, उल्टा करो उसको। कैसे कैसे लोग हैं जिंदगी में है। तुम पूरी हेडिंग डालो वहां से वहां तक, तुम यहां पर पेज छोड़ो। कितने छोड़ना है? मैथ्स के पेज बताओ कितने छोड़ना है भाई। तुम थे ना दोनों लेक्चर में, फर्स्ट और सेकंड। मेरी मैथ्स में थे ना तुम, फर्स्ट और लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री में कितने पेज छोड़ना है? दोनों पे लेक्चर मिला के 10 पेज, मतलब 10 कागज कि आगे पीछे 10, तो 5 कागज, 5 कागज छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पूरी हेडिंग डालो यहाँ से वहाँ तक, और रिकवरी जरूर करना भाई। और कॉपी उल्टी कर लेना, मैथ साइंस इकट्ठा मत लिखना बार बार। अपनी पोजीशन बताओ क्या है? वेरी गुड, सॉरी बच्चा, लिख लिया आपने? लिखा? ये दिमाग में बैठ गया? अरे हाँ, अच्छा एक चीज और सीखी थी, कुछ बच्चे नए बैठे हैं, मैंने एक डिजाइन बनाना सिखाई थी। इन लोगों से जब कभी आप फ्री बैठे हो तो सीखना। तो जो लोग नए बैठे हैं उनको बताऊं, देखना स्पीड, देखना स्पीड। साइन, कॉस, टेन, कुजेक, सेक, कॉट, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर 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 स्क्वायर, 1 1 1 आंसर। ठीठा। अरे यस मालिक, यस। इस आइडेंटिटी के बगैर कुछ नहीं होता। और एक बच्चा कोई बैठा था क्लास में, उसने ये बताया कि ये आइडेंटिटी नहीं, ये टेबल सिखाए बगैर ही उसके स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया था, सिर्फ रटवाया गया सब कुछ। तो अभी जो लोग नए बैठे हैं और पुराने भी हैं, एक बार सुंदर सा ये फोटो बनाओ और वो एक बार बना लो। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो, स्पाइनल कॉर्ड। मिटा दूं? फिर अपन ने कल की क्लास में इसमें से 2 और निकाली थी, है ना? ये लिखा आज के नए बच्चों ने, ये ज्यादा जरूरी है। अरे यस मालिक, सुने बड़े गौर से। शरीफ से मतलब है छोटे पे छोटी वैल्यू,
एंगल छोटे पर छोटी वैल्यू, बड़े पर बड़ी वैल्यू। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूं। सीधे होके बैठो, इतनी बढ़िया हाइट है और बर्बाद कर दोगे तुम। यूं क्यों बैठते हो? पर्सनालिटी भी तो कुछ होती है, सिर्फ डिग्री लेकर क्या करोगे? तो ऐसे सीधे बैठो। खुदा ने हाइट दी है तो अच्छी बात है। सुनिए, शरीफ क्या लिखा है? शरीफ, शरीफ से मतलब छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पर। ध्यान से देखिए, 0 0, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, उस पे सबसे बड़ी वैल्यू 1। कॉस बुरा, बुरा छोटे पर बड़ा और बड़ी पर छोटा, बड़े पर छोटा, छोटी। तो सुनिए, सबसे छोटा एंगल है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, और सबसे बड़े एंगल पर सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, मेरी कोचिंग का नाम क्या है? टेको। कोचिंग का नाम क्या है? तो स से साइन, स से। मैंने कल आपसे क्या कहा था? लिंक हमें क्या बनाना है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डायरेक्ट याद रखने की क्षमता नहीं रखता, लिंक बना दोगे तो याद रहता है। तो मैंने क्या कहा? स से साइन, स से सुहाग। सुहाग की कोचिंग का नाम, ट से टेको, ट से। अब भावनाओं को समझो। तो इस वजह से 10 भी किस कैटेगरी में गया? ऐसा स से साइन, स से सुहाग। आप खुशी की बात देखो, किस्मत से भगवान ने मेरा नाम स से रखा, कहीं सी से होता तो वाट लग जाती है। भगवान ने एक और गुड न्यूज बताऊं आपको। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा आईआईटी के इनॉग्रेशन उन्होंने किए, जितने देश में आईआईटी खुले। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रन डे। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है आईआईटी डे के नाम से। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी है 27 मई, दैट इज कॉल्ड आईआईटी डे, और इट इज माय बर्थडे। भगवान ने मुझे आईआईटी डे के दिन भेजा कि तू और आईआईटीओ में सिलेक्शन करवा। क्या मतलब, आप मैनेजमेंट देखो भगवान का। तो सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। नाम भी किस्मत से मैंने टेको रखा, न जाने क्या सोचकर, और कहानी बन गई। तो 10 भी क्या हुआ? क्या छोटे पर छोटी वैल्यू, और अरे हाँ भाई, अब मेरी बात सुनिएगा। 10 0 डिग्री इज, हेलो, कौन से मीडियम के हो आप? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? डोंट राइट, क्या मत लिखो, कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? अब बताइए आप, सुनिए बच्चा, बड़े ध्यान से सुनना। 10 90 डिग्री, सुनो, ध्यान से सुनो। ट से टेको क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। कल मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है टेको रहे। दैनिक भास्कर नाम की संस्था किसने स्टार्ट करी थी? रमेश चंद्र अग्रवाल। ठीक है, साइकिल पे अखबार डालने जाते थे भाई साहब वो। उनका स्वर्गवास कब हो गया? परसों के दिन। तो क्या दैनिक भास्कर बंद हो जाएगी क्या? हाँ, जब कोई व्यक्ति कंपनी खड़ी करता है, रिलायंस, तो वो रहे ना रहे, कंपनी रहती है। यस, यदि मेरी कोचिंग का नाम होता सुहाग कोचिंग क्लासेस, तो मैं नहीं तो कोचिंग नहीं। मैंने कोचिंग का नाम क्या रखा? हम रहे ना रहे, कोचिंग रहेगी। तो सुनिए ध्यान से, टेको यानी कि 10
के पास 90,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? एक छोटा सा बच्चा आया और आके कहता है मुझे रोज एक चॉकलेट खिलाओ, ठीक है, 1 रुपए वाली। कितने दिन टेको 10 नाम की संस्था उस एक बच्चे को चॉकलेट खिला सकती है? 90,000 दिनों तक खिला सकती है। मान लो जिस दिन से वो बच्चा पैदा हुआ है, मैं उस दिन से चॉकलेट खिला रही हूं उसको। एक आदमी की उम्र एवरेज कितनी? 70-80। तुम तो 100 मान लो। जापान का है बच्चा, 100 साल जिएगा। जापान के लोग सबसे ज़्यादा जिंदा रहते हैं। क्यों सबसे ज़्यादा अच्छी उम्र है उनकी, बताइए? हाँ, वो सारा काम एक फिक्स टाइम टेबल पे करते हैं। उनका खाने का टाइम फिक्स है, नहाने का फिक्स है, हर कुछ हर कहीं नहीं खाना शुरू कर देते हैं अपन की तरह। एक शेड्यूल्ड है। तो हमारी प्रकृति ये कहती है कि शेड्यूल्ड रहोगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी। तो अब सुनिए बात। तो वो व्यक्ति कितने साल जिंदा रहने वाला है? 100 साल, ऐसा मान लिया। एक साल में कितने दिन होते हैं भाई साहब? 365 डेज होते हैं। कितने साल जिंदा रहना है मैंने बोला? 100। कितने दिन जिंदा रहेगा? 36,500 दिन की जिंदगी में क्या मोह माया लगा रखी है सबने। कितने दिन की जिंदगी है? 36,500। कितने? जबकि मेरी टेको या 10 के पास कितने दिन सप्लाई की चॉकलेट का बजट है? यानी कि वो रहे न रहे, सप्लाई चालू रहेगी। क्या आप समझ रहे हो? हम किसी चीज को खत्म ना कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। क्या? इनफिनिटी। बड़े ध्यान से समझना, कहानी कुछ अजीब सी है, ट्विस्ट आ गया कहानी में, मगर हमें सीखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से ध्यान से सुनो। 10 एक संस्था है, वो तो खूब लंबा जिएगी, कई लोग आएंगे चले जाएंगे। एक बच्चा आया, कहता है मुझे एक रोज चॉकलेट खिलाओ। वो जिस दिन पैदा होते जिस दिन मरे, टोटल कितने दिन जिंदा रहेगा? 36,000। हमारे पास चॉकलेट सप्लाई की क्षमता कितनी है? 90,000। यानी कि वो मर जाए, फिर पैदा होके फिर मर जाए, फिर भी हमारे चॉकलेट खत्म नहीं होगी। यानी कि इन्फिनिटी। समुद्र का पानी हम पी पी के खत्म नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिटी। तो जो चीज हम खत्म ना कर पाए वो क्या? और इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है? तो 10 0 पे 0, 90 पे बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी। अब दूसरी चीज सुनिए, मुझे बताओ कि 2 बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है? बोलो बोलो बोलो। 2 बड़ा होता है, वाह भैया वाह। √3 बड़ा होता है कि 1/√3 बड़ा होता है? √3 होता है 1.7। कितना होता है? तो 1/1.7 1 से छोटा हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है। अच्छा, 60 डिग्री बड़ा कि 30 डिग्री बड़ा? तो 10 60, 10 30 कौन बड़ा? मैंने क्या कहा था? 10 शरीफ है, बड़े पर बड़ा देगा और छोटे पे, समझ रहे हो आप बात को? तो 60 पर √3, 30 पर क्या? तो सुनो बड़े गौर से, 10 कैसा है? शरीफ। छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू। कहानी है, अपन रटी रहे एक प्रकार से, ऐसा मान लो। तो 0 पे 0, 90 पर इन्फिनिटी। वो संस्था है, लंबे समय तक जिंदा रहेगी, कई लोग आए चले जाएं। जैसे जमशेद जी टाटा जो थे, उन्होंने टाटा कंपनी खोली, उनके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी है रतन टाटा,
वो भी चले गए, उनके बाद मिस्त्री आ गए पलोनजी, उसके बाद भी कंपनी तो चल रही है ना। समझ रहे हैं आप बात को? तो ट से टेको, ट से 10 संस्था है, अनलिमिटेड सप्लाई करने की क्षमता है। तो 90 मतलब मैक्सिमम एंगल, तो मैक्सिमम क्षमता इन्फिनिटी सप्लाई करने की। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री में तनाव होता है बच्चों को, तो सिंपल सी बात है, 2 बड़ा 1/2 छोटा, तो सिंपल √3 बड़ा 1/√3 छोटा, ऐसा समझना। तो 60 डिग्री बड़ी तो 10 हमें 60 डिग्री पर बढ़ा देगा, 10 हमें 60 डिग्री पर, तो 10 हमें 60 डिग्री पर क्या देगा? √3। 30 डिग्री छोटा है, 1/√3 छोटा है, तो 10 हमें 30 डिग्री पर छोटा देगा, 10 हमें 30 डिग्री पर क्या देगा? समझ रहे हैं आप बात को? लिखिए साहब जल्दी फटाफट, वो सब कुछ लिखना, ये सब लिख लो। छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू, साइन शरीफ है इसलिए, कॉस बुरा है तो छोटे पे बड़ी, बड़े पे छोटी, धोखाधड़ी, वो सब लिखा बच्चा आपने, ये सब लिखा, 0 इन्फिनिटी 90 ये सब लिखा, 2 बड़ा 1/2 छोटा ये सब लिखा। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? अब सुनिए मेरी बात, सी से कॉट भी तो होता है, तो कॉट भी किस कैटेगरी में गया? हाँ देखो भाई, 0 पर वो क्या दे रहा है? सबसे छोटी पे सबसे बड़ी दे रहा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा इज एक्चुअली क्या? तो सुनिए, कॉट 0 डिग्री इज 1/10, 0 डिग्री इज एक्चुअली 1/0 इज वॉट? 1/0 इन्फिनिटी होता है। ये कितने लोगों को मालूम था? अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ, लो, सिर्फ बहन बेटियों को मालूम था। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना बाबू। मेरे पास 12 चॉकलेट है, ठीक है? मैं 6 चॉकलेट बांटना चाहता हूं। हेलो, कौन से मीडियम के हो? डोंट राइट क्या? कितनी चॉकलेट है? 12। चेहरे से हाथ हटाओ, कितनी चॉकलेट है? मैंने सोचा कि मैं 6 बांटूंगा। कितनी बांटूंगा? तो कितने बच्चों को खुश कर पाऊंगा? 2। 6 को बांटूंगा तो कितनों को खुश कर पाऊंगा? मैं 4 बांटूंगा तो कितनों को खुश कर पाऊंगा? मैं 3 बांटूंगा, 4 बच्चों को खुश कर पाऊंगा। मैं 2 बांटूंगा, मैं 1 बांटूंगा। मैं आधी चॉकलेट बांटूंगा, 24 बच्चों को खुश कर पाऊंगा। मैंने नया प्लान निकाला, मैं बच्चों को चॉकलेट सूंघाऊंगा सिर्फ, तो कितनों को खुश कर सकता हूं? इन्फिनिटी। यानी मैं किसी भी बच्चे को चॉकलेट दे रहा हूं क्या? तो मैं हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दे रहा हूं? तो कितनों को खुश करूंगा? ऐसे पढ़ाते हैं क्या? लिखिए भाई साहब, वो सारी चीजें लिख लीजिए। कॉट इन्फिनिटी इज 1/10 थीटा, उसके नीचे कॉट 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और सबसे ऊपर IIT JEE के नीचे लिखा है कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/10, 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यस, अब ये लिख लो 12/6, 12/4, एक के नीचे एक लिखना, और वो इन्फिनिटी वाला सबसे नीचे लिखना। 12/6 बराबर 2, 12/4 इज इक्वल टू 3, 12/3 बराबर 4, ऐसे नीचे एक के नीचे एक लिखना, एक के नीचे एक लिखना, कंजूसी मत करना, नहीं तो ऑर्डर समझ में नहीं आएगा।
मिटा दूं मैक्सिमम पोर्शन? तो सुनिए, ध्यान से देखिएगा। कॉट 90 डिग्री, बताइए। सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटा के। कॉट 90 डिग्री इज 1/10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री कितना था? कौन से स्कूल से हो आप अभी थोड़ी देर पढ़ाया था, पहले बताया था मैंने। कल की क्लास में शायद आपको बताया था ना कि स्वामी विवेकानंद के गुरु की क्या खास बात थी। क्या खास बात थी बताओ? स्वामी विवेकानंद के गुरु की खास बात आप सुन लो। वो नहाते थे तो सिर्फ नहाते थे और खाते थे तो सिर्फ खाते थे। इसका मतलब बताओ? एक बार में एक काम करते थे। तुम यहां बैठे हो पढ़ने के लिए, मगर तुम्हारा दिल यहां नहीं है। मैंने आते से ही सबसे पहले तुमको टोका कि बोलो मेरे साथ। किसी और को टोका आज तक मैंने ऐसा? आज तुमसे पूछा कि 10 90 बताओ, तुम नहीं जवाब दे रहे थे। शायद दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो दिल ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। आपको घर जाना है, जल्दी है, चले जाओ, उठो। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मगर आप यहाँ बैठे हो तो पूरा दिल यहाँ लगा के बैठो। कॉट 90 के सामने क्या? 1/10 90। 10 90 कितना? तो 1/∞, 0। इसको आमने सामने भेज दो। 1/∞ क्या? समझ रहे हैं आप बात को? तो ये क्या हो गया? तो बुराई देखिए। सबसे छोटा एंगल, सबसे, चेहरे से हाथ हटाओ, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, वैल्यू। और एक और बुरापन देखिए। √3 बड़ा होता है किससे? 60 बड़ा होता है 30 से। मगर कॉट 60 बड़े एंगल पर छोटी वैल्यू। क्यों? कॉट 60 इज इक्वल टू 1/10 60 इज इक्वल टू 1/√3। क्योंकि 10 ने 60 पर क्या दिया था? आप यहां इमेजिन कर सकते हैं। देखिए आप, कॉट 90 डिग्री, 1/10 90 डिग्री, 1/∞ क्या? कॉट 60 डिग्री, 1/10 60 डिग्री कितना? इसकी वैल्यू तो √3 थी ना। कॉट 30 डिग्री, छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा, छोटे पे बड़ा। देखिए आप, कॉट 30 डिग्री, 1/10 30 डिग्री, 1/1/√3 पलट कर ऊपर जाएगा। क्या हो गया साहब? तो मैथमेटिक्स के साथ तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि सिंपली, ये तो हम जानते हैं, कौन सी बड़ी बात कर दी तुमने। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप और क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आए, तो तुम्हें पेपर बनाने वाला टीचर जब बगल से गुजरे तो उससे पूछना चाहिए कितना सरल बना दिया, ये क्या है, कितना लेवल गिर गया है हमारे देश के एजुकेशन का। ऐसे उससे पूछना चाहिए क्या? लिखिए जल्दी फटाफट। डन 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 डन, मिटा दूं ये सब लिखा? पूरा बोर्ड एक बार हटा देता हूं, है ना। सीधे होके बैठो, बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सेक 60 डिग्री, कॉस हमें 60 पर हाफ देता है, तो सेक 60 डिग्री यानी 1/cos। अरे कॉस और सेक रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के। अब जो लोग अचानक आज बैठे हैं उनको नहीं मालूम, बाकियों को मालूम है। तो सेक 60 मतलब क्या? तो कॉस 60 कितना था? तो ये क्या हो गया? सेक हमें 60 डिग्री पर क्या देता है? 60 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? कुजेक यही देगा। आप देख लीजिए, कुजेक 30 डिग्री। बोलो साइन 30 कितना था? आ रही है बात, आ रही समझ में? अच्छा, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 1 अपॉन क्या?
तो कॉस ने 60 पर हाफ दिया था, तो 30 पे कुछ और देगा, √3/2। क्या? तो ये पलट कर क्या हो गया? इतना आसान है यदि आप समझने की कोशिश करें तो, ना समझे तो सब कठिन है। 30 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? बोलो कितना? बोलो कितना? बहुत सरल है, बहुत सरल है। मेरी क्लास में तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी को बायो लेना है, बचपन से प्लान कर रखा है, और 10वीं मुझसे पढ़ ले तो फिर 11th में मैथ साइंस ले लेता है। ऐसी ऐसी कंडीशन देखे मैंने। इसी साल एक बच्ची है, कार्मल की है, वो बायो 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 चिल्ला रही थी। पिछले साल 10वीं मुझसे पढ़ी, 11th में अभी IIT बैच में बैठती है। तो मैं आसान कर दूंगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं इसलिए बायो या कॉमर्स ले लेते हैं, अपन डर ही खत्म कर देंगे। तो बताइए यहां तक हो गया क्या? अब सुनिए ध्यान से। 60/30 क्या? sec 0। तो बताइए sec 0। sec 0 प्राप्त करने के लिए cos 0 याद करो क्या देता था? cos बुरा, जेब में है नहीं कुछ, क्या कहेगा? 0 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? cosec 90 डिग्री। बोलो बच्चा बोलो। sin 90 पर क्या दे रहा था? शरीफ था, 90,000 थे, तुमसे बोला था 1 लाख ले जाओ। 0, 30, 60 यहां पे क्या? sec 90 डिग्री। बोलो cos 90 कितना? इसलिए कितना, तो ये कितना? 90 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो cosec 0 1/sin 0। साइन ने 0 पर क्या दिया था? 0। तो ये क्या हो जाएगा? cosec 0 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को? रुको, वो मेरी कहानी गलती से सुपर हिट हो गई क्या? कुछ लोग फिल्म मजाक मजाक में बना देते हैं, वो पता चला सुपर डुपर हिट हो गई। कौन सी फिल्म बनी थी मजाक मजाक में और सुपर डुपर हिट हो गई? आप लोग को नहीं मालूम। मैं बहुत छोटा था, मतलब 5वीं 6वीं में रहा होऊंगा, तो आप लोग आ गए होंगे इस दुनिया में, है ना? नहीं, कहाँ से आए होंगे? जब मैंने 10वीं पास करी तब तुम नहीं आए थे। तुम लोग पिछले जन्म के बुढ़ापे में होगे। अरे हाँ कि ना? फिल्म का नाम आशिकी, हीरो राहुल रॉय, लड़की अन्नू अग्रवाल। सिर्फ 10-10 हजार रुपए में काम किया था। कितने में? 10-10 हजार में। और उस फिल्म में जितने गाने आज भी उसके रीमेक बनते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, भयंकर सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर डुपर हिट गाने, 10-10 हजार रुपए में काम किया था दोनों लड़का लड़की ने। उनको पता चला कि यार हम बहुत काबिल हैं। अगली फिल्म 10-10 लाख रुपए, फिल्म का नाम जुनून, 100, सारी फ्लॉप हो गई क्या? और वो दोनों हीरो हीरोइन मार्केट से आउट हो गए। तो गलती से फिल्म बनी और अच्छी बन गई, ये श्रेय किसको जाता है? डायरेक्टर को। किसको? तो देखिए आप मेरी फिल्म, स से साइन, स से शरीफ, स से सुहाग, टेको, 10, स से सेक। क्या? आइए देखिए, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी वैल्यू, जरा सा छोटा एंगल, जरा सी छोटी वैल्यू, और छोटा एंगल और छोटी वैल्यू, और छोटा 1, सेक 1 से छोटा देता ही नहीं है। साइन थीटा की औकात, यदि हम पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव आपके सिलेबस में है क्लास 10th में,
नेगेटिव आएगा 11th क्लास के सिलेबस में, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव बात करते हैं। तो साइन थीटा 0 से 1 तक जाता है क्लास 10th में, 11th में -1 से 1 हो जाएगा। मगर कॉस थीटा भी क्या, मगर सेक थीटा भाई साहब सबसे छोटी वैल्यू 1 देता है। ऐसा क्यों होता होगा, जरा सोचो आप। सेक थीटा एक्चुअली क्या है, 1 कॉस थीटा है। बड़े ध्यान से समझना, कॉस थीटा हमेशा क्या है, 1 से छोटा। कॉस थीटा हमेशा क्या है। अब मेरी बात सुनो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/1 से छोटा, तो ऊपर क्या है, बड़ा, नीचे क्या है, बड़ा अपॉन छोटा, 1 से बड़ा। आप सोचो ना, 10/5 2 क्या होता है, 1 से बड़ा। 7/3 2 पॉइंट समथिंग। आप बातें समझ रहे हैं मेरी। सेक थीटा 1 से बड़ा क्यों होता है, तो तुम सामने वाले को जवाब दे सकते हो, भाई साहब ये 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, और cos थीटा हमेशा कैसा होता है, 1 से छोटा। तो रेशो क्या हुआ, 1/1 से छोटा, यानी बड़ा अपॉन छोटा, रेशो 1 से बड़ा। छोटा अपॉन बड़ा सोचो, ऊपर 3 है, नीचे 30 है, 1/10.1, 1 से छोटा। आप समझ रहे मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूं। छोटा अपॉन बड़ा है तो ये रेशो कैसा होता है, और बड़ा अपॉन छोटा हो तो ये रेशो क्या है। समझ रहे मेरी भावनाओं को, समझ रहे। अब सुनिए साहब, कुजेक थीटा के बारे में बताइए। कुजेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा। साइन बेचारा कैसा है, 1 से छोटा। तो फिर वही मामला हुआ ना, 1/, क्या, 1 से छोटा। तो उस कंडीशन से फिर से क्या हो गया, बड़ा अपॉन छोटा। इसकी भी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, तो बड़ा 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 इंफिनिटी दे सकता है। तो सेक किस कैटेगरी में आया, शरीफ। सबसे छोटा एंगल कौन सा, 0 डिग्री। सेक की जिंदगी का सबसे छोटा वैल्यू वही देगा, शरीफ है। 0 पे 0 शरीफ नहीं है। एक्चुअली 0 सबसे छोटे एंगल पर अपने जीवन की सबसे छोटी वैल्यू। भैया मत लिख, हुई क्या क्या, 0 एंगल सबसे छोटा एंगल, सेक की जिंदगी का सबसे छोटा वैल्यू, तो 0 पे 1। 90 कैसा एंगल, कक्षा 10वीं में सबसे बड़ा एंगल, तो सेक की जिंदगी में सबसे बड़ा वैल्यू तो इंफिनिटी देगा। कुजेक बुरा है। कुजेक कैसा है, बात खत्म हो गई। मेरी कहानी सुपर डुपर हिट हो गई गलती से क्या। अब सुनिए आप, कुजेक बुरा है। कुजेक कैसा है, तो छोटे पे बड़ा और बड़े पे, अब सुनिए आप, 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसा है, सबसे छोटा। 0 डिग्री कैसा है, तो कुजेक की जिंदगी का सबसे बड़ा क्या, देखिए आप, कुजेक 0, इंफिनिटी। सारे लिंक एक बार दिमाग में फिट कर दीजिए। उसको फिट करने में मेरा टाइम बिगड़ रहा है। जिस दिन आपको अगली क्लास तक में समझ में आ जाएगा, फिर आप बुक उठाना, आज जाके उठाना, आपकी पूरी बुक आपसे बन जाएगी। कितने लोगों ने घर में ट्रिग्नोमेट्री की कोशिश करी, हाथ उठाओ। नहीं, मुझसे पढ़ने के बाद। हाँ, बन रही है बुक।
बन रही है? से खुश हैं आप मुझसे? बन रही है दीदी? बन रही है भाई। बाकी सारे बच्चे आज बुक उठाना, सुकून से धीरे धीरे थ्योरी पढ़ना। फालतू फालतू थ्योरी लिखी होती है ना, किसके लिए लिखी होती है? कौन पढ़े इसको? टीचर। कौन पढ़े? टीचर तो एक बार बुक खरीद लेगा, पढ़ लेगा। हर साल क्यों बेवकूफ छापते? सीधी एक्सरसाइज होनी चाहिए। नहीं, वो लोग समझदार हैं, आप मूर्ख हैं जो सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हर साल थ्योरी छप रही है आपके लिए। तो आपने बुक खोली ना, तो बुक में ऐसे हर कुछ लिखा रहता है, उसको सुकून से पढ़ना। नहीं समझ में आए ना, फिर भी पढ़ना। फिर बीच में एक एग्जाम्पल आएगा, उसको करना। 2-3 एग्जाम्पल करना, फिर एक्सरसाइज आएगी, फिर एक्सरसाइज करना। और कल आप मुझे रिपोर्ट देना कि भाई कैसा लगा आपको। आपसे बुक आज से बनने लगेगी। चलिए, हाँ, सबसे बड़ा एंगल कक्षा 10वीं में 90 डिग्री। बुरा इंसान, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 90 डिग्री पर। तो देखो ना यार, खुदा ने कितना अच्छा मैनेजमेंट किया है। कॉस, कॉट और कुजेक, ये तीनों ही बुरी कैटेगरी में चले गए। और एस फॉर साइन, एस फॉर सेक, सुहाग का टेको, सो 10, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? शरीफ मतलब छोटे पे छोटे, बड़े पे बड़े। और बुरी कैटेगरी मतलब धोखा, छोटे पे बड़ा और बड़े पे। वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएगी, लोड मत लेना, हो जाएगी। जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? आएगी तो यहीं। लिखो जल्दी फटाफट। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, पक्का मिटा दूं, पूरा मिटा दूं। सारी चीजें लिखी है, मैं जो डिराइव भी कर करके दिखा रहा था। अरे हाँ जी, ये लिखा। ऐसा लिखना, ऐसा लिखना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। क्लास 10th सिलेबस, क्लास 10th सिलेबस रेंज। रेंज क्या बोलेंगे? मतलब आउटपुट। क्या? हम एंगल क्या रखेंगे? इनपुट। एंगल क्या रखेंगे? तो आउटपुट क्या आई? वैल्यू। उसे मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं रेंज। तो साइन थीटा की रेंज क्या? 0 से 1। कॉस थीटा की रेंज 0 से 1। सेक 1 से बड़ा ही बड़ा, और 1 भी। कुजेक थीटा भी कैसा? और टेन थीटा की लिख लो भाई, -∞ से +∞ सब कुछ। कॉट थीटा भी -∞ से +∞ सब कुछ। वैसे मैं सेक थीटा की सही बता दूं क्या है? सेक थीटा की सही बता दूं क्या है? सेक थीटा हमें -∞ से -1 देता है, फिर बीच की वैल्यू नहीं देता, +1 से ∞ देता है। ये है सही डेफिनेशन। मगर मैंने क्लास 10th के हिसाब से सिर्फ ये स्लॉट लिखा, ये सही है। सेक एंड कुजेक। जैसे कि नंबर लाइन होती है ना, तो इधर क्या? +∞, इधर क्या? -∞। यहाँ कौन है? -1। यहाँ कौन है? +1। तो वो इधर की सारी वैल्यू देगा, इधर की सारी वैल्यू देगा, बीच का कुछ नहीं देगा। और साइन और कॉस के बारे में क्या है? वो बेचारे सिर्फ इसके बीच की ही वैल्यू देते हैं। वो बेचारे घर के बाहर नहीं निकल पाते, वो बुरखे में रह जाते हैं। ये सिर्फ बाहर घूमते हैं। और 10 कैसा है बताइए? सारी वैल्यू देता है, सब कुछ, सारे मजे लेता है जिंदगी के। तो ये सब भी लिख लीजिए। साइन और कॉस की ये रेंज, कुजेक और सेक की ये रेंज, और टेन और कॉट की ये रेंज।
उश, ये तुमने क्या लिखा, गलत लिखा। एंगल इज इनपुट, आउटपुट इज रेंज। तुमने ऐसा बॉक्स बना के दोनों को रेंज लिख दिया। सिर्फ आउटपुट को रेंज कहते हैं, इनपुट का नाम तो डोमेन होता है। क्या? डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। तो डोमेन शब्द भी लिख लेना इनपुट के पास। डोमेन, इनपुट, एंगल, रेंज, आउटपुट, वैल्यूज, ये दो वैल्यूज देता है। मतलब सुनिए, सेक की रेंज कोई पूछे तो यहां से यहां तक, इधर गायब, फिर उधर। मतलब मान लो कि इतने दिन कोमा में चला गया, ऐसा। मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं, उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपको आपका स्कूल लेवल बहुत सरल लगेगा, एकदम सरल लगेगा। और मैं आपको एग्जैक्ट स्कूल लेवल पढ़ाऊं तो सिंपल सी बात है, कठिन लगेगा फिर। क्यों? मुझे एक बात बताओ, ओलंपिक में आपको 400 मीटर की रेस दौड़ना है, तो आप घर में एग्जैक्ट कितनी प्रैक्टिस करेंगे? 300 की। 300 की, 400 की? 400 की करोगे। जीतने के लिए दौड़ रहे हो कि वहां पैसे मिलेंगे इसलिए दौड़ रहे हो? तो जीतने के लिए 400 की प्रैक्टिस करेंगे क्या घर में? 500 की ना, इसीलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? एग्जैक्ट उतना ही पढ़ा दिया तो नहीं, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है दादा, इसको मिटा दूं। अब लिखिए, स्पेशल एंगल 45 डिग्री। 45 का डिस्कशन ही कहां हुआ भाई अभी तक? स्पेशल एंगल 45 डिग्री, स्पेशल एंगल 45 डिग्री। सुनिए, चेहरे से हाथ हटाइए, बोर्ड पे देखिएगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है? ये तो हमारा मुख्य सिलेबस है कि एक एंगल 90 रखो। ये 45 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो तीसरा कितना होना चाहिए? तीसरा भी क्या होगा? 45। क्यों होगा 45? 45 प्लस 45 और 90 हो गया 180। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये कौन सी प्रजाति का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस हुआ भाई। दो एंगल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल, तो इसका नाम क्या? ये दोनों आपस में कैसी हो गई? तो मैंने कहा शायद इसकी वैल्यू 1 है। मैंने क्या कहा? शायद इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 1। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है साहब? तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चा ये कितना हुआ? तो साइन थीटा का फार्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? तो साइन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? इसको एक अलग से याद रखना पड़ेगा अपन को। cos 45 बोलो, बेस अपॉन कितना? तो बेस कितना है? सीधे होके बैठो। तो सुनिए, cos ने 45 डिग्री पर क्या दिया? मैं 45 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? इसलिए साइन भी यही देगा। पहली बार सेम एंगल पर सेम आंसर, नहीं तो हमेशा दोनों में झगड़ा चलता था। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप ही बता दो यार अब, sec 45 डिग्री, sec 45 विल बी व्हाट? 1 अपॉन क्या? तो 1 अपॉन √2 घूम के ऊपर आ गया, यानी कि पलटी खिला दो। जो आंसर कॉस में और साइन में आया है उसे घुमा दीजिए, आपको सेक और कोसेक मिल जाएगा। तो बताइए ये कितना हो गया? अब कोसेक 45 बताओ, बोलो बोलो बोलो।
1 अपॉन यानी कितना, यानी कितना, ये कितना। और वैसे भी मैं 45 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? अच्छा 1045। बोलो कितना? ये तो तुम सबको मालूम ही होगा कि 1045 1 होता है, इसलिए होता है। अच्छा cot 45, बोलो 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 कितना? समझ रहे हैं बात को? तो 45 इकलौता ऐसा एंगल है जिसपे 10 और cot भी राजी हुए एक साथ सेम आंसर देने के लिए। अरे हाँ दादा, स्कूल बुक रखी है किसी के बैग में मैथ्स की? निकालो बाहर, इसको लिखो सब लोग, फिर अपन देखते हैं कि स्कूल बुक वाले क्या पूछते हैं। इसको लिख लो। ओ हो सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। SIN। कितने लोगों ने कसम खुदा की cosec 45 के सामने 1 अपॉन sin 45 लिखा? सिर्फ 3 बच्चे जगे हैं इस कमरे में, ठीक है? अब सच्चे हाथ उठाना, कितने बच्चों ने cosec 45 के सामने 1 अपॉन sec 45 ही छाप दिया? सच्चे सच्चे हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, शर्म मत करो, उठाओ 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 उठाओ। तो ये लोग तो कन्फर्मली सो रहे हैं। अच्छा हुआ भगवान ने मुझसे गलती कराई तो मुझे पता चल गया। लिखिए, अपनी क्लास का टाइम 8 बजे तक रखना है कि 8:15 तक रखना है? आप बताओ। आपको वैन वगैरह लेने कब आती है? पेरेंट्स कब लेने आते हैं? 8 रखना है? तो मुझे ध्यान रहे भाई। चलो, बुक निकाली थी ना आपने? दिखाना भाई। आप बाल भवन में हो, कैंपियन में। कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री? हट गई क्या सिलेबस से? सुनो, अरे है ही नहीं, सच में नहीं है बे, हट गई इस बार। अरे यार, उन्होंने फिगर हाइट एंड डिस्टेंस का दे रखा है। सुनो, ये थ्योरी सुकून से पढ़ना घर में, ठीक? ये सब पढ़ना, ठीक है? मैंने सही पढ़ा है कि नहीं ये चेक तो करना पड़ेगा ना। सब पढ़ना। फिर अब आप क्वेश्चन सुनिए, सुनिए, लिखिए लिखिए। इफ tan theta is 45 degree, find all trigonometric ratios. tan theta is 45 degree. तो अब आप मेरी बात सुनिए। सुनो 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 सुनो। tan theta is कितना बोला? 4/3 बोला क्या कि 3/? अरे यार, मैं नींद में हूं, सॉरी 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 सॉरी। tan थीटा इज, नहीं 45 थोड़ी बोल सकते हैं। देखा कुछ, बोला कुछ। 4/3। tan थीटा इज 4/3। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सुनिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। ध टुच्चा क्या? सुनिए सुनिए, इसका नाम क्या? तो 4/3 मतलब परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 होगा क्या? वो 8/6 भी तो हो सकता है। समझ रहे हो आप बात को? वो 4 5 20 और 3 5 15 भी तो हो सकता है। भावनाओं को समझिए। हमको रेशो दिया है, एग्जैक्ट साइड्स नहीं दी, इसलिए हम कहेंगे कि ये है 4 स्टार अपॉन क्या? तो हम एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें जानबूझ के परपेंडिकुलर बड़ा और बेस छोटा, क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा लिखा है, तो ये हुआ थीटा। तो ये है 4 स्टार और ये क्या है? हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या? 4 स्टार का स्क्वायर प्लस 3 स्टार का स्क्वायर।
तो स्टार कॉमन, अंदर हो गया 16 प्लस 9, कितना हो गया, कितना हो गया साहब? अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुजेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P अपॉन H, बोलो कितना आ गया? समझ रहे हैं आप बात को? कॉस थीटा बताइए, 3 स्टार अपॉन, तो 3 अपॉन क्या, तो टेन थीटा बताइए भाई साहब, 4 स्टार अपॉन कितना, 4/5, वो तो दिया ही है ना, सॉरी 4/3। अब ये जो 3 है वो इनके रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। ये है आपका सिलेबस, एकदम सरल। मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, तो पढ़ते समय हो सकता है आपको लगे कि यार कठिन है कठिन है, मगर जब आप सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत सरल लगेगा। तो बताइए कहाँ आप इजीनेस चाहते हैं? हेलो, बोर्ड आगे बताओ, क्या कहाँ सरलता चाहते हैं? हाँ, बहुत से टीचर कमरे में बहुत सरल 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 पढ़ाएंगे, आपको खुश भी रखेंगे। एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा उस दिन मालूम क्या होगा? आप मोबाइल स्विच ऑफ करके तकिए में मुंह घुसेड़ के उसको गीला कर देंगे आंसुओं से। अरे यस, तो वो दिन देखना है कि मोहल्ले में तुम डांस करो मिठाई का डब्बा लेकर, ये करना है। हाँ, तो हम कठिन पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ सरल लगेगा। इस एक क्वेश्चन को लिखिए और घर पे आप पूरी थ्योरी पढ़ना। अच्छा सुनो, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने ना पढ़ाकर सीधी सेकंड पढ़ाई हो, तो तुम पूरी बुक एक नज़र देखना, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आगे हैं कि पीछे हैं पता चले। ऐसा तो जल्दी जल्दी करिए, इसको लिखिए और फिर आप विदा हो सकते हैं। अच्छा, एक काम बच्चा, मेरी तरफ से एक काम कीजिएगा, ये जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए ये ज़रूर स्कूल लेके जाइएगा। स्कूल में बैठे बैठे इसको सॉल्व करना जब फ्री टाइम हो आपके पास, और दोस्तों को भी बताना। इतना मेरे लिए काम कीजिएगा, ठीक? थैंक यू। और 15 डेज विदाउट एनी चार्ज डेमो है, तो आप अपने फ्रेंड को बुला सकते। ये फॉर्म बच्चा बाहर दे के जाना नहीं, आपने भले अधूरा भरा हो, अधूरा दे दो, फिर आगे परसों भर देना। आप अधूरा दे दो, अभी लेट मत करो, आप अधूरा भरो, सिर्फ अपना नाम लिख के दे दो उनको। नाम लिख दो और नंबर लिख दो, यहाँ पर लिखो 9 to 10, थैंक यू, 9 to 10, यहाँ लिखो 17-18, ओके बच्चा, ठीक। यहाँ डेट डाल दो 4/14, सॉरी 14/4। यहाँ पर फादर नेम लिख के नंबर लिख दो, फादर नेम लिख के नंबर। हाँ, इसी दिन 4 से 6 साइंस, 6 से 8, 6:15 से 8। मेरे खूब सारे क्वेश्चन करके आना, ये बाहर मैडम को दे दो, उनसे कहना हम परसों आके पूरा भरेंगे।